गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। आज अपन बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के एक न्यू टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक आपके सामने है लोक संगीत या लोक गीत के बारे में। इसके अपन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज तक पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका आपके फर्स्ट क्वेश्चन है महारी बरसा लहरी मुमल हालेनी ए आली जा रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का आपको देखने को मिलता है। तो ये बच्चों अपने पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में ऐसा गीत गाया जाता है। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक एक लोकगीत है जो अपने मुमल में लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी उस राजकुमारी मुमल की सुंदरता का नक्श से शिक तक का वर्णन किया गया है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो बच्चों वो अपने पश्चिमी राजस्थान का जो मुमल है, इस मुमल गीत में इस मुमल गीत के अंदर श्रृंगार का या एक पूरे उस युवती के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया। किसमें? मुमल के अंदर, जो कहाँ की थी? लोदरवा जैसलमेर की एक अपने राजकुमारी मुमल थी, उसकी सुंदरता का वर्णन ही किया गया है लोकगीत मुमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो जो सुबटिया जो लोकगीत है उसका संबंध आपको किससे देखने को मिलता है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या बेल स्त्री से। तो ये जो आपके इस गाने का संबंध है वो बेल स्त्री से, किससे? आपके बेल स्त्री से देखने को मिलता है। ये गीत जो सुबटिया है ये मुख्यतः आपके मेवाड़ या इसके पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भिलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला एक विरह गीत है। यानी कि सुबटिया है ना, अपना कैसा गीत है? विरह गीत है। यानी जब भी कुछ अपने जैसे कि पैर के अंदर आपके कांटा चुभ गया तो अपन को क्या होता है? दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है, मतलब दुख, आपको ऐसा एहसास होता है। तो जो जितने भी गीत होते हैं विरह गीत, जब अपने उनके जो पति को संदेश भेजने के लिए अपने दुख पीड़ा के अंदर वो उनको संदेश भेजती थी, तब उसके लिए ये मेवाड़ चित्र में गाना गाया जाता है। कौन सा गाना? सुबटिया, जो बेल स्त्री इसको गाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, वो कौन सा गीत है? तो सुवलिया, जोरावा, सुपना या हमसीडो। तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो अपना हमसीडो है। कौन सा है? हमसीडो लोकगीत है जिसमें स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, मतलब ये युगल गीत है। कैसा गीत है? ये युगल गीत आपको देखने को मिलता है। मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का हमसीडो लोकगीत, ये इंपॉर्टेंट बहुत कि ये अपने मेवाड़ या फिर वहां का जो पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, वहां का आपका हमसीडो लोकगीत भीलों के युगल का मतलब होता है स्त्री पुरुष इसको साथ में मिलकर इस गाने को गाते हैं, वो अपना लोकगीत कौन सा है? हमसीडो। कौन सा है? हमसीडो है, जो भील वगैरह साथ में मिलकर इस गाने को गाते हैं, यानी स्त्री पुरुष दोनों। लांगुरिया लोकगीत है, विवाह से संबंधित है, होली गीत है, प्रेम गीत है या भक्ति गीत है। तो लांगुरिया जो गीत है ये आपको पता होना चाहिए कि ये अपना एक भक्ति गीत है जो एक देवी की आराधना में गाया जाता है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। गुर्जरों में अधिक माने जाने वाले केला देवी के मंदिर की प्रमुख आपकी विशेषता कनक दंडवत है। क्या इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? केला देवी मंदिर की कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। तो लांगुरिया गीत का संबंध आपको कौन सी देवी से? केला देवी से। किससे? केला देवी। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलता है करौली के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? करौली के अंदर आपको देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लांगुरिया गीत का संबंध किससे? शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से या केला देवी से। तो आपका लांगुरिया जो गीत है, इस लांगुरिया गीत का संबंध आपको देखने को मिलता है केला देवी से। कहां से? केला देवी से आपको देखने को मिलता है। इसका आपको लांगुरिया गीत का संबंध, ठीक है ना। या फिर ऐसे आप कह सकते हो, चलो ठीक है, ये ट्रिक नहीं बतानी थोड़ी सी, फिर किसी की भावना को ठेस पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? लांगुरिया जो गीत है वो किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी के मंदिर में गाया जाता है, जो करौली के अंदर आपको देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे कि पटेलियो, बिछियो एवं लारर क्या है? अब देखो बिछियो से आप है ना चले जाओगे आभूषण में चले जाओगे। किसमें चले जाओगे? आभूषण के अंदर चले जाओगे। लेकिन आपको है ना ये बिछियो को थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो बिछुड़ी होती है वो पैरों में पहनी जाती है, उससे आप क्या कर लोगे? आभूषण कर लोगे। इसी कारण इसमें भी देखो क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है वो आभूषण ही दिख रहा है।
ताकि बच्चे क्या करे, गलती करे। लेकिन जो पटेलियो है, बिछियो है, लालर है, ये आपके मुख्यतः आपके राजस्थानी लोकगीत देखने को मिलते हैं बच्चों। क्या मिलते हैं? राजस्थानी लोकगीत आपको देखने को मिलते हैं ये, ठीक है ना। ये अपने पटेलियो है, बिछियो, लालर और आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटेलियो, बिछियो, लालर, माचर, ये जो सारे जो आपको लोकगीत देखने को मिलते हैं, ये मुख्यतः आपके मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र में लोग गाते हैं। क्या करते हैं? मेवाड़ के आदिवासी लोग इस गाने का काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको है ना रट लो। ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। जब भी आपके माइंड में आए पटेलियो, बिछियो, लालर और माचर, ये अपने प्रसिद्ध लोकगीत है मेवाड़ के, बस रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत अपन कब गाते हैं? बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर। देखो पावना गीत है ना, ये अपने जब ससुराल जब जो जमाई होता है वो अपने शादी के बाद पहली बार जब वहां पर जाता है, तब ये पावना गीत वहां पर गाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पावना, किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे गीत पावना गीत कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गालियां भी दी जाती है, ठीक है। तो ये पावना गीत गाते हैं, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में एकमात्र राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक कथक है, वो जयपुर के घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य कथक है, उसमें आपके जयपुर जो घराना है, कौन सा घराना? जयपुर घराना। उसके जो प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो उसके प्रवर्तक बच्चों माने जाते हैं भानुजी महाराज। कौन माने जाते हैं? भानुजी महाराज, ठीक है। जो भानुजी महाराज है, ये अपने शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, उसके क्या माने जाते हैं? जयपुर घराने के प्रवर्तक। कौन से घराने के? जयपुर घराने के प्रवर्तक आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, आप थोड़ा देख लो, प्रमुख संगीत घराने उनके प्रवर्तक। जैसे कि जयपुर घराना है तो उनके जो प्रवर्तक है कौन? मनरंग है या भूपत खा है? कौन है? मनरंग या भूपत खा है। डागर घराना के प्रवर्तक कौन है? बैराम खा डागर है, ठीक है। और अपने सैनिया घराना है, इसके आपके तानसेन है के पुत्र अपने कौन थे? सूरत सेन। और अपना रंगीला घराना, ये इंपोर्टेंट नहीं, एक तो आप ये याद कर लो कि जो जयपुर घराना है, कौन सा घराना? जयपुर घराना, उसके जो प्रवर्तक कौन है? मनरंग या जिसे भूपत खा कहते हैं। और जयपुर का ही अपने कौन सा है? कथक घराना जयपुर। यदि आगे कथक वर्ड आ जाए, कौन सा बच्चों आ जाए? कथक आ जाए, तब आपको भानुजी महाराज करना है। क्या करना है आपको? भानुजी महाराज करना है। क्या है? कथक आए। यदि कथक नहीं आता है, ऐसी आए आपके जयपुर जो घराना है, संगीत का जयपुर घराना, इसके प्रवर्तक अपन कौन माने जाते हैं? मनरंग, जिसे अपन भूपत खा के रूप में जानते हैं। तो ये दो चीज आप याद कर लो, आपके काफी है। ये देख लो, मेवात क्षेत्र वाला जो अपने कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। ये भी अपने राजस्थान से संबंधित है थोड़ा, तो इसके भी आप देख लो। उस्ताद गंगे नजीर खा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद गंगे नजीर खा का संबंध किस घराने से? तो मेवात घराने से। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों, जितने भी ये अपने मुस्लिम धर्म के नाम आपको दिखते हैं, मुस्लिम धर्म के जितने भी आपको नाम दिखते हैं, वो 99% अपने मेवात क्षेत्र में आपको जाना है, वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से? पंडित जसराज, पंडित जो जसराज है, इनका जो संबंध है आपके किससे? मेवात घराने से, जयपुर, डांगर या अतरौली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मेवात। कौन सा बच्चा हो जाएगा? मेवात, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र। मेवाती घराना उस्ताद गंगे नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी, जयपुर की कौन सी बच्चों थी? जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है। जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना देखने को मिलता है, कौन सा? मेवाती घराना। पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। और आपके पंडित जो जसराज जी, इनका संबंध भी आपके मेवात घराने से देखने को मिलता है। तो पंडित जसराज का संबंध किस घराने से? मेवात घराने से आपको देखने को मिलता है। इसको आपको याद करना है। और देखो अभी मेवात जो घराना है, इसके जो संगीत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? उस्ताद गंगे आपके नजीर खां है। कौन है? गंगे नजीर खां है। ये तो उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इनका पंडित जसराज जी, इनका संबंध भी आपको मेवात घराने से देखने को मिलता है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? आदिम का मतलब होता है सबसे पुराना। आदिम घराना है अपनी कौन सी शैली? कथक शैली। तो कौन सा? जयपुर है। कौन सा बच्चों है? जयपुर है। अब देख लो, विद्वानों की एक ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व कौन सा घराना करता है? जयपुर घराना करता है। किसके लिए?
कथक के लिए। जब भी आपका कथक नृत्य आए तो आपको जयपुर घराने में जाना है। जयपुर घराना कथक नृत्य से लेकर आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत मुद्राएं सभी सरल और ग्राह्य होती है। ठीक है, यहां से अपन थोड़ा देख लेते हैं। इन्हीं 5 शाखाओं के कथकों के को जयपुर घराने के रूप में जाना जाता है। अब देखो, प्रथम शाखा है नायक नथुलाल, दूसरी शाखा गिरधारी लाल, तृतीय शाखा शंकर लाल और बद्रीनाथ, और चौथी शाखा पूर्णनाथ, और पंचम शाखा है भानुजी महाराज। पंचम शाखा कौन सी थी? भानुजी महाराज की शाखा थी। ये अपने क्या हुआ था कि जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक थी, जो व्यक्तियों के नाम से भी विकसित हुई थी। इतना आपको याद नहीं करना, नॉर्मली याद करना है। देखो, जयपुर घराने का प्रसिद्ध आपके नृत्य कौन सा है? तो जयपुर घराना जब भी आए तो मैंने क्या बोला आपको? कथक नृत्य में जाना है। कहां पर जाना बच्चों? कथक नृत्य में आपको जाना है। ये आपको इंपोर्टेंट बात याद रखनी है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। तो जो देखो, एक होती है, मैं आपको थोड़ा याद करवा लेता हूँ। अपने एक होती है श्रावणी तीज। कौन सी तीज होती है बच्चों? श्रावणी तीज होती है। वो उसी तीज के उपलक्ष्य में ये गाने गाए जाते हैं। कौन सी? अपनी राजस्थानी महिला इन गीतों को गाती है। श्रावण में डुडाट या मारवाड़ तीज, पंछीड़ा लाल आछी, पड़ी रियारी पाछी के गीत गाए जाते हैं। किसमें? आपकी श्रावणी तीज को। कौन सी तीज को बच्चों? श्रावणी तीज को ये गाए जाते हैं। जब अपने त्योहार और महोत्सव आएंगे उसमें 2 तीज होती है, एक तो बड़ी तीज होती है, एक छोटी तीज होती है। ठीक है, इन तीजों के बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसमें से छोटी तीज है अपने तो कोई ये श्रावणी तीज है, ये श्रावण महीने में मनाई जाती है। तो अपन इसको देखेंगे। ये शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है बच्चों? शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कौन सी? श्रावणी तीज। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो वो है आपके मनरंग। कौन है बच्चों? मनरंग अपन ने देखा था, मनरंग। ठीक है, जयपुर घराना है मनरंग, जिसका आपके इसको भूपत खा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपत खा भी कहते हैं, के द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक ये सदरंग के पुत्र थे। किसके पुत्र थे बच्चों? सदरंग के पुत्र देखने को मिलते हैं। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं जैसे पटियाला घराना और आपके अंतरोली घराना। पटियाला और अंतरोली घराना। आपको अवनपुर जयपुर घराना याद रखना है। इसके प्रवर्तक आपको देखने को मिलते हैं इस ख्याल में, वो देखने को मिलता है आपके मनरंग या भूपत का। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो देखो, उमंग, वियोग, हृदय पीड़ा और सभी। देखो, जो अपने मरुभूमि के जितने भी लोकगीत होते हैं उसमें उमंग भी होता है, मतलब जोश भी होता है, वियोग भी है और हृदय की पीड़ा भी है। राजस्थानी लोकगीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग, करुणा के विविध रंग और आंसू और मुस्कान के चित्र विविध रूप में आपको प्रकट होते हुए बच्चों दिखते हैं। राजस्थानी लोकगीत का यही परिवेश अपना क्या है? व्यापक है। अच्छे से आपको याद करना है। राजस्थान में जोरावा गीत कब है? देखो, जोरावा, रावा, अपन क्या करते हैं? जोर जोर से अपन क्या करते हैं? रोते हैं। रावा से क्या करते हैं? रोते हैं। तो ये अपना एक प्रकार का विरह गीत है बच्चों। कैसा गीत है ये? एक प्रकार का आपको विरह गीत देखने को मिलता है। कौन सा? जोरावा गीत। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत को जोरावा गीत कहलाते हैं बच्चों। कौन से गीत कहलाते हैं? ये जोरावा गीत कहलाते हैं। जोरावा लोकगीत का संबंध कहां से इंपोर्टेंट है कि अपने जब जैसलमेर क्षेत्र में पति अपने प्रदेश चला जाता है तो उसके वियोग में गाते हैं। तो इस प्रकार के गीत को अपन क्या कहेंगे? विरह गीत कहेंगे। और इस जोरावा गीत का संबंध कहां से? आपके जैसलमेर से। कहां से? जोरा। देखो, ज है ना, आपको ज से जैसे दिख रहा है, ज से जोरावा, ज से जैसलमेर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिंक करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो किसके अवसर पर एक गाया जाता है? तो होलार जो गीत होता है बच्चों, वो अपने शिशु के जन्म पर गाते हैं। कब गाते हैं ये? शिशु के जन्म पर आपको यह गाना आपको गाते हुए देखा जाता है। यानी कि पुत्र का जब जन्म होता है, पुत्र के जन्म उत्सव पर जस्सा, या जिसे जो अपना जस्सा गीत होता है, इसे होलार नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। यह आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है? यानी इसमें से ऐसी कौन सी गायकी है जो लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती? जैसे ढोला है, आला है, ध्रुपद है और आपके बारहमासा है। तो इसमें से आपको ध्रुपद जो गायकी है
वो अपने लोक गायकी नहीं है, लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं। कौन सी? ध्रुपद वाली। देखो ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है, स्टार्ट जो हुई थी, वो अपने राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल, राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम का, राजस्थान में कौन थे सर्वप्रथम? बहराम खा। ये अपने महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक। बहराम खा कौन थे? ये अपने महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक ने इस गायकी का प्रसार किया और इसने डांगर घराने को विकसित किया। किसने? बहराम खान ने किसको विकसित किया? डांगर घराने को विकसित करने का काम किया था। अकबर के समय तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास और नायक बेजू और गोपाल आदि प्रख्यात अपने क्या थे? ध्रुपद गायक थे। ये पूछा जा सकता है कि गुरु स्वामी दास का संबंध कौन सी गायकी से रहा? तो ध्रुपद गायक से रहा। कहां से रहा? ध्रुपद गायक से। राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायक थी, वो अपनी थी डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जब भी बात किसी महिला का आ जाए और प्रथम आ जाए, महिला और क्या आ जाए? प्रथम आ जाए, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि राजस्थान की प्रथम और एकमात्र महिला ध्रुपद गायक थी, वो डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग थी। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में आपको देखने को मिलता है? तो राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है ध्रुपद गायकी का आरंभ। ठीक है। किसका संबंध ध्रुपद गायकी से था? स्वामी हरिदास, सदारंग, श्यामा शास्त्री या स्वाति तिरुनाल राम वर्मा। तो देखो ध्रुपद गायकी से संबंधित अपने भी लोगों के बारे में बात की थी, तो स्वामी हरिदास जी वगैरह थे। ये ध्रुपद गायकी से संबंध आपको देखने को मिलता है। एक बार इनको रिपीट भी कर सकते हो। देखो ऐसे, यहाँ पर कौन कौन थे? तो ध्रुपद गायकी से संबंध पूछे तो गुरु स्वामी हरिदास और नायक बेजू और गोपाल, ये तीन जनों को याद रखना है। और चौथा आपको याद रखना है डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग को। ये चार का नाम याद रखो, काफी है आपके। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायकी थी। गायकी का मतलब यहाँ पर ये पूछना चाहता है कि राजस्थान की प्रथम ध्रुपद महिला गायकी कौन सी थी? तो मधु भट्ट तेलंग थी। कौन सी थी? मधु भट्ट तेलंग थी, जो राजस्थान की प्रथम आपके ध्रुपद गायकी महिला थी। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध आपको किससे देखने को मिलता है? तो अमर फारूक जो मेवाती है, उनका संबंध आपके संगीत घराने से। किस घराने से इनका संबंध है? संगीत से। उमर फारूक मेवाती, देखो जब भी मेवात आए तो आपको अलवर में चला जाना है, जो मेवात क्षेत्र वाला है, कि प्रसिद्ध आपके बपंग वादक है। ये कौन से थे आपके प्रसिद्ध बपंग वादक देखने को मिलते हैं? उमर फारूक मेवाती। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आपके बपंग वादक है? तो उमर फारूक मेवाती प्रसिद्ध क्या बपंग वादक आपको देखने को बच्चों मिलते हैं। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? राजस्थान कबीर यात्रा, तो ये अपने गायन से है, चित्रण से, लेखन से या वानिकी से? तो इनका संबंध आपको गायन से देखने को मिलता है। बच्चों कहां से देखने को मिलता है इसका संबंध? आपको गायन से देखने को मिलता है। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था, दो संस्थाएं, एक तो लोकायन संस्था और एक अपना पर्यटन विभाग, ये प्रतिवर्ष राजस्थान में कबीर यात्रा का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोहरहारी, डांगोरी, खंडारी का संबंध किससे? ये अपनी प्रसिद्ध ध्रुपद गायकी है, चित्रकला स्कूल से, हस्तकला केंद्र से, नील उद्योग से। तो देखो गोहरहारी है, डांगोरी है, खंडारी है, इनका संबंध आपको बच्चों ध्रुपद गायकी से देखने को मिलता है। कहां से संबंध देखने को मिलता है? ध्रुपद गायकी से संबंध देखने को मिलता है आपको। मध्यकाल में ध्रुपद गायकी की प्रमुख आपको 4 शैलियां थी। कितनी शैलियां थी बच्चों? 4। इसमें से कौन कौन सी शैली? देखो, एक तो आपकी है गोहरवाणी, इसकी जो उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है ग्वालियर से, और इसके जो प्रवर्तक है आपको तानसेन याद रखना है। कौन थे इसके प्रवर्तक? तानसेन। आपके इतना नहीं आएगा कि गोहरवाणी के प्रवर्तक कौन है। यहां से जनरली आपके क्वेश्चन बन सकता है कि गोहरारी, डांगोरी, खंडारी ये मुख्यतः क्या है? तो प्रसिद्ध आपकी ध्रुपद गायकी है। ठीक है, अपन यहां से देखते हैं, एक देखते हैं खंडारवाणी। उनियारा जो है अपने राजस्थान के निकट खंडार के शासक सममुखन सिंह इसके प्रवर्तक है। सममुखन जो सिंह है, इसके प्रवर्तक आपको देखने को मिलते हैं। इनके पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी, इसलिए इनका क्या हो गया? इससे लिंक हो गया। डांगुरवाणी, इसके जो प्रवर्तक है आपको ब्रजनंद डांगर देखने को मिलते हैं।
परंतु बैराम खां डांगर ने इसे प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम किया था, डांगुर वाणी को। और नोहार वाणी, इसके जो प्रवर्तक आपको देखने को मिलते हैं श्रीसंत नोहार, श्रीसंत नोहार है वो आपको नोहर वाणी के प्रवर्तक देखने को बच्चों मिलते हैं। एक अपना गीत आता है ओलू। ओलू अपने राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओलू। तो देखो ओलू गीत, देखो ओलू का मतलब होता है अपने क्या ना कि आंखों से पानी आ रहा है, तो क्या तेरे ओलू क्यों आ रहे हैं? तो जब पुत्री की क्या होती है, विदाई होती है, पुत्री विवाह का विदाई गीत जो होता है, जब पुत्री की विदाई होती है तब ये गीत गाया जाता है। ओलू गीत विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत होता है ओलू गीत। ये जला गीत तो बहुत खतरनाक है भाई, ठीक है। जला गीत कब गाया जाता है? ये अभी जस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जला गीत स्त्री द्वारा कब गाया जाता है? तो वर की बारात का डेरा जब देखने जाते हैं, वर की बारात का जब डेरा देखने जाते हैं तब ये जला गीत बच्चों गाते हुए देखा जाता है। विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला जो गीत बच्चों होता है वो अपना कौन सा गीत होता है बच्चों? जला गीत होता है। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें से सुमलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि घोड़ी गीत है, ये कब गाए जाते हैं? ये बोला है कि वर निकासी पर गुड़ चढ़ी रस्म के समय। दूसरा आपके है जस्सा गीत, परिवार में बालक के जन्म के समय। देखो जस्सा गीत वो गीत होता है जिसे अपन होलार गीत भी कहते। क्या कहते बच्चों? होलार गीत भी कहते। जस्ट अपन ने पढ़ा था, मतलब पहला भी आपके राइट है, दूसरा भी राइट है। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन पर नहीं, बिल्कुल गलत है। जला गीत कब गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा जब वर पक्ष में क्या करते हैं, वहां पर डेरा देखने जाते हैं महिला क्या करती है? डेरा देखने जाती है, तब वहां पर जला गीत गाया जाता है। और अपने रसिया गीत है बच्चों, ये होली के अवसर पर गाया जाता है। होली का जो अवसर होता है तब बच्चों क्या कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया गीत आपको गाते हुए देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इडोनी लोकगीत गाया जाता है। इडोनी लोकगीत कब गाए जाते हैं? पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। इडोनी क्या करते हैं हमारे मारवाड़ क्षेत्र में कि जब महिला क्या करती है, अभी नॉर्मली जब पानी लेने जाती है तब क्या करती है, अपने सर के ऊपर जब क्या रखते हैं, घड़ा रखते हैं, उसके नीचे क्या रखते हैं? इडोनी रखते हैं। इसके नीचे क्या रखते हैं? इडोनी रखते हैं। तो इसलिए वहां पर इडोनी गीत किया जाता है। महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय वो इडोनी गीत गाती है महिलाएं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का इसमें कौन सा? जैसे पटेलिया अपन ने देखा था, ये आदिवासी क्षेत्र में गाया जाता है। बिच्छू है, ये भी था, और लालर था। तो ये सारे गीत अपने क्या थे? जो पर्वतीय क्षेत्र में थे। लेकिन जो कुर्जा जो गीत होता है वो आपके राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र का गीत नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है जो कुर्जा गीत होता है, प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर, प्रवासी जो पक्षी होते हैं इनको आधार बनाकर वियोगनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला एक विरह गीत है। कैसा गीत है? कुर्जा गीत कैसा बच्चों? एक प्रकार का आपको विरह गीत देखने को मिलता है, जिसके जो बोल है, कुंजा एक मारो बवर मिलागो। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ऐसा कथन किसने कहा था? यह कथन अपने देवेंद्र सत्यार्थी का कथन। किसका बच्चों कथन है ये? देवेंद्र सत्यार्थी का कथन आपको देखने को मिलता है। अपन देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में देखेंगे। लोक यात्री देवेंद्र सत्यार्थी, जिनका मूल नाम आपको देविंदर बत्ता मिलता है, लोकगीत अध्ययन के प्रेरणाओं में से एक रहे। इन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहां के लोक जीवन, गीतों, परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, मेवात। तो आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? मेवात। कि देखो इसमें आपका जो रतवाई है इसमें भी आपको देखो बात दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बात। और मेवात में भी बच्चों क्या दिख रहा है? बात दिख रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुंगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देखो ये केवड़े वगैरह है ना, ये मुख्यतः आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको बच्चों को देखने को मिलते हैं। घुगरी वगैरह भी है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे हैं। राजस्थान में मरु प्रदेश के लोकगीत जैसे घुंगरी, केवड़ा, सुपना, कुर्जा, पीपली, कांगा, मुमल, इडोनी, कागसियो, इस प्रकार के सारे लोकगीत अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे मुमल के लिए तो अपन ने पहला क्वेश्चन इसका देखा था, आपको याद ही होगा।
कुर्जा, पिपली, घुंगरी, केवड़ा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रीड थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। इसका ये अपने क्या राजस्थानी लोकगीत आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कुर्जा वगैरह। तो ये अपने क्या गीत है कुर्जा। सिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? देखो बच्चों, सिरमी है मुख्यतः आपके पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है वहां पर आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश इस पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है ये। अभी अपन थोड़े लोकगीत देख लेते हैं डिटेल में थोड़े। जिसमें देखो पहला लोकगीत आपके लांगोरिया, जो अपने जो केला देवी का जो मेला है कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है, तब ये मेला, उस मेले के अंदर ये लांगोरिया गीत गाया जाता है। ठीक है। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर। पंचीड़ा जो गीत है ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र और ढूंढरा क्षेत्र में गाया जाता है। और ये मेले के अवसर पर, किसके अवसर पर? मेले के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है। बिच्छुडो लोकगीत है, ये हाड़ौती का है, आपको अच्छे से याद रखना है। बिच्छुडो, डो, देखो डो से क्या हो जाएगा? देखो हाड़ौती में भी डो आ रहा है, बिच्छुडो में भी डो आ रहा है, तो हाड़ौती। बिच्छू के डंक से मरणासन पत्नी द्वारा पति को दूसरा विवाह करने के लिए संदेश देती है। मैं तो मरी होती आज खागियो बेरी बिच्छुडो। तो दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए पत्नी अपने पति को कहती है, मेरे को तो बिच्छुड़े ने खा लिया, आप दूसरा विवाह कर लेना, ये तो अच्छा ऑफर है। ठीक है। सिरमी, सिरमी गीत है मुख्यतः पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलता है। सिरमी एक पौधे का प्रतीक है। और सिरमी गीत है मुख्यतः ये नववधु जो होती है वो अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा में गायक इस गीत को गाती है। सिरमी रा डाला चार, ऐसे। ठीक है। सुवटियो गीत, जब कोई चीज अपने क्या करते सूख दी है तो अपन क्या करते हैं? अपन को दर्द होता है, विरह होता है। क्या होता है? विरह। तो ये भिलनी स्त्री के द्वारा पति को संदेश भेजने के लिए मेवाड़ क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। कौन सा? सुबटियो। हमसिडो, देखो हमसिडो में हम आ रहा है, हम साथ साथ में डांस करेंगे, तो ये देखो मेवाड़ क्षेत्र का है। ठीक है। और ये बिलो का युगल है। ठीक है ना। देखो हम जो होता है हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है। बहुत जनों के साथ में, दो जनों के साथ में, तो आपकी युगल हो जाएगा। रशिया गीत है, ये भरतपुर क्षेत्र में, ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं तुझे समझाऊं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये आपका लोकगीत का टॉपिक खत्म होता है। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है। थैंक यू।